दोस्तों कहते हैं कि असली महानता सिर्फ ताकत और दौलत में नहीं होती, बल्कि विनम्रता और दया में होती है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ सिंहासन बत्तीसी की शुरुआत की अद्भुत कहानी, जिसमें राजा भोज और राजा विक्रमादित्य की महिमा जुड़ी हुई है। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन में राजा भोज राज्य किया करते थे। वे बड़ी दानी और न्यायप्रिय माने जाते थे। लोग कहते थे कि उनका न्याय दूध और पानी अलग कर देता है। उसी नगरी में एक किसान था। उसके खेत में उस लाल बहुत अच्छी फसल हुई उस साल बहुत अच्छी फसल हुई। हर जगह सब्जियां लहलहा रही थी। बस खेत के बीच में एक छोटा सा टुकड़ा खाली रह गया। वहां न बीज उगे न कोई पौधा निकला। किसान ने सोचा, चलो यहाँ खेत की रखवाली के लिए एक मकान बना लेता हूँ। लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे ही वह मचान पर चढ़ता, उसके मुंह से अपने आप शब्द निकलते। कौन है? राजा भोज को पकड़ कर लाओ, उनका राज्य मुझसे छीन लो। यह खबर आग की तरह पूरे नगर में फैल गई। राजा भोज तक भी पहुंची। उन्होंने सोचा, मामला गंभीर है, मुझे खुद देखना चाहिए। जब राजा खेत पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा। सचमुच किसान मचान पर खड़ा होकर यही बातें बोल रहा है। राजा भोज चुपचाप वापस लौट आए। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। सुबह होते ही उन्होंने पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया। सबने मिलकर कहा, यह महाराज, उस जगह जरूर कोई रहस्य छिपा है। राजा भोज ने तुरंत उस स्थान को खुदवाने का आदेश दिया। खुदाई शुरू हुई और थोड़ी देर बाद वहां से एक अद्भुत सिंहासन प्रकट हुआ। सिंहासन के चारों ओर 32 सुंदर पुतलियां खड़ी थी। सिंहासन इतना भारी था कि कई मजदूर मिलकर भी उसे हिला न पाए। तब पंडितों ने बताया, महाराज, यह देवताओं का बनाया हुआ सिंहासन है। इसे तभी उठाया जा सकता है जब आप इसकी पूजा अर्चना करेंगे। राजा भोज ने वैसा ही किया। आश्चर्य! पूजा करते ही सिंहासन फूल की तरह हल्का हो गया और बाहर आ गया। वह सिंहासन अनमोल रत्नों से जड़ा हुआ था। 32 3200 पुतलियां हाथ में कमल का फूल लिए खड़ी थी, मानो अभी बोल पड़ेगी। राजा भोज ने सिंहासन को सजवाने का आदेश दिया। 5 महीने बाद जब सिंहासन तैयार हुआ तो उसकी चमक देख सबकी आंखें चौंधिया गई। शुभ दिन निकाला गया और राजा भोज ने सोचा, अब मैं इस अद्भुत सिंहासन पर बैठूंगा। जैसे ही उन्होंने अपना पैर आगे बढ़ाया, अचानक सभी 32 पुतलियां जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। पूरा दरबार हैरान रह गया। राजा भोज ने तुरंत पैर पीछे खींच लिया और पूछा, ओ सुंदर पुतलियों, तुम हंसी क्यों? सबसे पहली पुतली का नाम था रत्न मंजरी। उसने कहा, राजन, आप महान है, धनी है, वीर है, लेकिन आपको अपने इन गुणों पर घमंड है। जबकि जिस राजा का यह सिंहासन है, वह महान होते हुए भी विनम्र और दयालु थे। यह सिंहासन उस परम प्रतापी और ज्ञानी सम्राट विक्रमादित्य का है। राजा भोज ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, क्या सचमुच विक्रमादित्य मुझसे भी अधिक गुणी और पराक्रमी थे? पुतली ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, और यदि आप सुनना चाहे तो मैं आपको उनकी एक गाथा सुनाऊं। यहीं से शुरू होती है सिंहासन बत्तीसी की अद्भुत कथाएं, जो हमें बताती है कि असली महानता कैसी होती है। सीख दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि बड़ा वही कहलाता है जिसके पास विनम्रता और दया हो। ताकत और दौलत से केवल सिंहासन मिलता है, लेकिन गुणों से ही सच्ची पहचान बनती है। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि आप रोज ऐसी ही सीख और प्रेरणा देने वाली कहानियां सुन सके।